हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर एस के वर्मा आज आपसे पैंक्रियाज और उससे निकलने वाले इंसुलिन हार्मोन के बारे में डिस्कस करेंगे। पैंक्रियाज एक मिक्स्ड ग्लैंड है। मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। पैंक्रियाज में यदि आप देखेंगे तो 98% पार्ट एक्सोक्राइन है। एक्सोक्राइन का मतलब जिसमें डक्ट पाया जाता है, और इस एक्सोक्राइन पार्ट से पैंक्रियाटिक जूस निकलता है जो कि डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 2% पार्ट इनका इंडोक्राइन है। इंडोक्राइन का मतलब डक्टलेस पार्ट, और इस 2% इंडोक्राइन पार्ट से आप देखेंगे हार्मोन्स निकलते हैं। जो 2% इंडोक्राइन पार्ट है इसको लैंगरहैंस ने डिस्कवर किया था, और लैंगरहैंस ने देखा कि पैंक्रियाज में ये आइलैंड की तरह पाए जा रहे हैं, इसलिए इनका नाम पड़ गया आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस। इसलिए पैंक्रियाज के इंडोक्राइन पार्ट को कहते हैं आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस। इससे यदि आप इस आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस में यदि आप देखेंगे तो आपको देखेगा इसमें 3 प्रकार की सेल्स हैं। पहला है अल्फा सेल्स, और ये करीब होती है 25%। दूसरा है बीटा सेल्स, ये करीब होती है 65% के आसपास। और तीसरा है डेल्टा सेल्स, और डेल्टा सेल्स होती है करीब 10% के आसपास। अल्फा सेल से एक हार्मोन निकलता है ग्लूकेगॉन, और ये ग्लूकेगॉन करता क्या है कि ये ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। ग्लाइकोजन को ये ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, ग्लूकेगॉन। इस तरीके से आप देखेंगे कि ग्लूकेगॉन ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देता है, यानी कि हाइपरग्लाइसीमिया कर देता है, हाइपरग्लाइसीमिया करता है। लेकिन इनका रोल बहुत ज्यादा नहीं होता, क्योंकि ग्लूकेगॉन हार्मोन उतनी मात्रा में सिक्रीट होते नहीं है। इसलिए सारा कुछ जो है आप देखेंगे पैंक्रियाज के इंडोक्राइन सेल्स की बातें आ जाती हैं बीटा सेल्स से, क्योंकि बीटा सेल्स जो होता है उससे निकलता है बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन जो कि प्रोटीन हार्मोन है, और इस हार्मोन का नाम है इंसुलिन। इसका नाम है इंसुलिन हार्मोन। तो आप देखेंगे इससे इंसुलिन हार्मोन निकलता है। ये प्रोटीन हार्मोन है, ये एक एनाबॉलिक हार्मोन होता है। और इंसुलिन हार्मोन ही आप देखेंगे कि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के रेगुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये करता क्या है कि ये करेगा क्या कि जो एक्सेस ग्लूकोज होते हैं, एक्सेस ग्लूकोज को ये कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोजन में। एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, जिससे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा मेंटेन रहती है। तो इंसुलिन हार्मोन इतना ही नहीं करता, फैट डिग्रेडेशन से भी बचाता है, और प्रोटीन के लेवल को भी मेंटेन करने में हेल्पफुल होता है। इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट होता है बीटा सेल ऑफ पैंक्रियाज से, लेकिन ये जाके एक्शन करता है लीवर सेल पर, लीवर सेल यानी हिपैटोसाइट्स पर, हिपैटोसाइट्स पर करता है एक्शन। तो लीवर पर ये कैसे एक्शन करता है उसके मैकेनिज्म को मैं आपसे डिस्कस करूंगा। देखिए, ये है
मान लीजिए ये आपका है लीवर सेल, यानी कि हिपैटिक सेल्स। लीवर सेल ये आपका है और उसमें आपको ये मिल रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इंसुलिन हार्मोन आप जानते हैं कि इसमें दो पेप्टाइड का बना होता है, एक होता है पेप्टाइड ए, एक होता है पेप्टाइड बी। ये इंसुलिन हार्मोन। जब इंसुलिन हार्मोन आएगा हिपैटिक सेल ऑफ लीवर पर, तो होता क्या है कि जो इसके फैट होते हैं, यानी कि फास्फोलिपिड जो होते हैं इसके मेम्ब्रेन के, इनको अंदर नहीं आने देते। इसलिए यह करता क्या है कि यहां पर जो इसके प्रोटीन है, यानी कि प्रोटीन को कहते हैं सरफेस रिसेप्टर, तो ये सरफेस रिसेप्टर के साथ बाइंड कर लेता है। तो इस तरीके से ये सरफेस रिसेप्टर से बाइंड कर लिया, और बाइंड करने के बाद ये अपना सिग्नल भेजता है। क्या भेजेगा? सिग्नल। और ये सिग्नल इस मेम्ब्रेन के जी प्रोटीन का मतलब ग्वानिन प्रोटीन, ग्वानिन प्रोटीन से ये सिग्नल मिल जाते हैं और मिलकर ये बनाते हैं सेकेंडरी मैसेंजर बनाते हैं। और सेकेंडरी मैसेंजर दो है, एक का नाम है IP3 आइनोसाइटोल ट्राइफॉस्फेट, और दूसरे का नाम है डीजी का फुल फॉर्म है डाइएसिल ग्लिसरॉल। तो IP3 आइनोसाइटोल ट्राइफॉस्फेट जाके एक्शन करेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, और वहां से यह सिक्रीट करेगा कैल्शियम आयन। तो कैल्शियम आयन भी यहां पर एक सेकेंडरी मैसेंजर है। तो तीन सेकेंडरी मैसेंजर निकल रहे हैं, IP3, डीजी और कैल्शियम आयन। अब देखेंगे आप कि कैल्शियम आयन और डीजी ये दोनों मिलकर स्टिमुलेट करेंगे किसको? ग्लूकोकाइनेज नामक एंजाइम को। तो ग्लूकोकाइनेज को स्टिमुलेट करेंगे। तो ग्लूकोकाइनेज करेगा क्या कि एक्सेस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोजन में, और ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित रखेगा। इस प्रकार आप देखिए कि बीटा सेल ऑफ पैंक्रियास से निकलने वाला इंसुलिन हार्मोन एक्शन कर रहा है कहां पर? हिपैटिक सेल ऑफ लीवर पर, और लीवर के अंदर जा नहीं पाता तो सिग्नल बनाएगा, और ये सिग्नल सेकेंडरी मैसेंजर बनाएंगे IP3 और डीजी। IP3 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर एक्शन करेगा, कैल्शियम आयन निकालेगा, सेकेंडरी मैसेंजर के रूप में यह काम करेगा। ये कैल्शियम आयन और डीजी स्टिमुलेट करेंगे किसको? ग्लूकोकाइनेज एंजाइम को, और ग्लूकोकाइनेज एंजाइम कन्वर्ट कर देगा एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में। ये मैकेनिज्म है। यानी कि इंसुलिन हार्मोन कहां काम करता है? लीवर सेल पर। निकलता कहां से है? पैंक्रियास से निकलता है। इस तरीके से आप देखिए कि जो इंसुलिन हार्मोन है वो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में हमारे शरीर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंसुलिन का यदि आप देखेंगे हाइपोसिक्रीशन यदि होगा, हाइपोसिक्रीशन यदि इंसुलिन का होगा, तो आप देखेंगे ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज कर जाएगा। इसको कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज करेगा, इसको कहेंगे हाइपरग्लाइसीमिया। और हाइपरग्लाइसीमिया ही यदि कंटिन्यू बॉडी में यदि बन रही होगी तो यही कहलाएगी आपकी क्या? डायबिटीज मेलिटस। यही होगी आपकी क्या? डायबिटीज मेलिटस, जिसको आप मधुमेह कहते हैं, शुगर का बीमारी कहते हैं, मधुमेह, डायबिटीज मेलिटस।
इंडिया डायबिटीज मेलिटस की राजधानी है। इंडिया में 40 वर्ष के ऊपर हर 10वां आदमी डायबिटीज मेलिटस से पीड़ित है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि वर्कआउट की कमी, दूसरा चीज बायोलॉजिकल क्लॉक का डिस्टर्बेंस होना, और तीसरा चीज कार्बोहाइड्रेट फूड को अधिक मात्रा में सेवन करना। इन सब चीजों के अलावा एक चीज और है जो हाइपरग्लाइसेमिया यानी कि डायबिटीज मेलिटस के लिए जिम्मेदार है, और वो है आपका न्यूरो प्रॉब्लम, अधिक थिंकिंग। उसका कारण यह होता है कि डेल्टा सेल्स जो होती है ये न्यूरो कंट्रोल के अंदर काम करती है। जब व्यक्ति को स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, तो डेल्टा सेल से निकलती हैं सोमैटोस्टैटिन, और ये सोमैटोस्टैटिन करता क्या है कि बीटा सेल्स पर एक्ट करेगा और इंसुलिन के सिक्रीशन को लो कर देता है। तो एक बहुत बड़ा कारण डिप्रेशन है, थिंकिंग है, नर्वसनेस है, क्योंकि यह इसके होने पर डेल्टा सेल से सोमैटोस्टैटिन निकलेगा जो कि इंसुलिन के सिक्रीशन को क्या कर देगा, कम कर देगा, और फिर व्यक्ति को क्या हो जाएगा, ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करेगा और हाइपरग्लाइसेमिया हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आप एकदम शुगर लेना बंद कर दिए और सोमैटोस्टैटिन भी प्रॉपर नहीं निकल रहा है, और आप मेडिसिन वगैरह भी ले रहे हैं ग्लूकोज कन्वर्ट करने के लिए, तो आपको जो है ग्लूकोज का लेवल लो भी हो जाता है कभी कभी। तो जब ग्लूकोज का लेवल लो हो जाएगा तो उसको कहेंगे क्या, हाइपोग्लाइसेमिया। ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, हाइपोग्लाइसेमिया। लेकिन आप देखेंगे हमारे देश में हाइपरग्लाइसेमिया यानी डायबिटीज मेलिटस की समस्या बहुत ज्यादा है। उसके पीछे जो रीजन्स हैं उसमें एक रीजन आपका सोमैटोस्टैटिन का निकलना भी होता है। स्टूडेंट्स, आज मैंने आपसे पैंक्रियाज उनसे निकलने वाले महत्वपूर्ण हार्मोन इंसुलिन के बारे में चर्चा किया। आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए नए वीडियो आपको देखने को मिल सके। थैंक यू।